सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज आप सभी को हम बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और उसके जो सूत्र होते हैं उसके बारे में। तो जैसे मान लीजिए हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में जो बताया था कि आपको त्रिकोणमिति का परिचय, तो त्रिकोणमिति में आपके ऐसे भी सवाल आते हैं जो कि आपको बोर्ड पर यहाँ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है। तो अब इसमें क्या है कि ए वाली भुजा हमने बताया था उसमें एक कर्ण होता है और ए वाली भुजा लंब होती है, ए वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक, तो अब पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र ही जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वह सूत्र क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका परिभाषा होता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं, मतलब शेष दो भुजाएं के वर्गों का योगफल ही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यही परिभाषा आप याद करिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही हमें क्या कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब जैसे इस सवाल पर हम बात करें, इस सवाल की, तो क्वेश्चन नंबर 1 यह सवाल दिया गया है, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेमी और क्या है, 15 सेमी, 8 सेमी और 15 सेमी। तो यहाँ से हम अन्य दो भुजाएं, तो यहाँ से हम आधार मान लेते हैं 15 सेमी दिया गया। अब लंब कितना दिया गया है, 8 सेमी। ठीक, 8 सेमी। अब इसी को क्या कह रहा है, पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कि यहाँ से आपका सूत्र सामने दिख रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण को हम क्या मान ले रहे हैं, से यक्स मान ले रहे हैं, क्या, यक्स। ठीक, तो यक्स मान ले रहे हैं, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर लगा है तो यक्स का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ लंब का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर कितना है, आधार का मान 15 सेमी है तो 15 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 8 का जब वर्ग करेंगे तो 8 राई कितना हो जाएगा, 64, प्लस 15 का जब वर्ग करेंगे तो 225, 15 का वर्ग करेंगे तो 225, किसके बराबर, यक्स स्क्वायर बराबर। तो यक्स स्क्वायर बराबर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जोड़ आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 289, कितना हो गया, 289। तो यहाँ से यक्स बराबर हम लिखेंगे रूट में 289। ठीक, तो अब 289 का वर्ग, 289 किसका वर्ग है, तो यहाँ से 289 का हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। यदि यहाँ से नहीं समझ में आता तो आप इसी प्रकार 289 का वर्ग निकाल लीजिए। हम इसका वर्ग निकालेंगे तो यहाँ किसका वर्ग हो जाएगा, 17 का। तो 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17, 17 सत्ते, ठीक, तो 17 एकन्नम 17 कट गया। तो यहाँ से एक किसका वर्ग हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17। ठीक, 17 गुणे 17, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 17। ठीक, यक्स हमने क्या माना था, कर्ण, तो यक्स का मान क्या आ गया, 17। ठीक, प्लस माइनस यहाँ से 17 लिख सकते हैं। तो अब जो कर्ण का मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ से 17। ठीक, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 17। ठीक, तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, हम आसान तरीके से सवाल को लगा सकते हैं और इसका जो मान हो, यहाँ कौन सा कोण है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ 90 अंश का होगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार हम एक और आपको सवाल बताते हैं, तो इसको हम उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल भी आपको बताते हैं, वहाँ और भी आसान तरीके से बताएंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।
तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या दिया गया है, कोण B बराबर 90 अंश। तो AB बराबर 6 सेमी तथा AC बराबर 10 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो BC का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से आप एक समकोण क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोण B, जो कोण B का दिया गया है, कितना दिया गया है, 90 अंश। तो अब श्योर है कि यहाँ से हम B को हम रखेंगे 90 अंश पर, ठीक। यहाँ से A हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब हमारे A क्या है, H हॉरिजॉन्टल पर्टिकुलर, और उसके बाद यहाँ से A आधार है, ठीक। तो ठीक, अब बात करें तो इसमें क्या दिया गया है कि AB बराबर 6 सेमी, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 6 सेमी दिया गया है, ठीक। हमारा कर्ण जो दिया गया है कितना दिया गया है, 6 सेमी। अब दिया गया क्या गया है, AC बराबर 10 सेमी। A और C, तो A और C वाली भुजा क्या है, A है, तो इसका क्या मान दिया गया है, 10 सेमी, ठीक। तो अब पूछ क्या रहा है, B और C, इसका मतलब A वाली भुजा क्या पूछ रहा है, ठीक, आधार पूछ रहा है। तो हमारा जो सूत्र होता है, आप बार बार सूत्र को लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और उसके बाद आप आसान तरीके से सवाल को भी लगा सकते हैं। तो चलिए ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, चले आधार का कर सकते हैं या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें दिया क्या क्या गया है, तो यहाँ से क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो एक कर्ण हो गया, ठीक, एक कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, आधार पूछ रहा है, तो आधार का मान नहीं दिया गया है, जबकि कर्ण का मान दिया गया है 10 का स्क्वायर करेंगे। अब लंब दिया गया है, लंब कितना है, 6 सेमी है, तो 6 सेमी, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे, आधार नहीं दिया गया है, तो आधार को हमने क्या माना है, यहाँ पर यक्ष माना है, ठीक। अब इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे 10 दहम्मा 100 बराबर, यहाँ से 6 का वर्ग करेंगे 6 छंग 36 प्लस यक्ष स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कि ये वाली संख्या क्या है, प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगी, -36 बराबर यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से यक्ष स्क्वायर बराबर यदि हम लिखेंगे तो इसको घटा देंगे, तो यहाँ से घटाएंगे 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ बचा 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ से 6 बचा। तो यक्ष बराबर हम लिख सकते हैं रूट में 64। तो यक्ष, अब 64 किसका वर्ग है, तो 8 गुणे 8 का, तो 8 का वर्ग है, तो यहाँ से अब क्या बना है, जोड़ा, तो जोड़ा से हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा +-8 +-8 हो जाएगा। हमने आधार को क्या माना है, आधार बराबर क्या है, 8 सेमी। तो हमने आधार माना था यक्ष, तो यक्ष का मान क्या आ गया, 8 सेमी। तो क्योंकि यहाँ हम प्लस वाला ही लेंगे और माइनस वाला नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा इनके जो मान आते हैं सदैव प्लस में ही आते हैं अक्सर, और माइनस में बहुत कम ही आते हैं, इसलिए हमने यहाँ से प्लस वाला चिन्ह लिया है, तो 8 सेमी हो जाए, आधार क्या हो जाएगा, 8 सेमी। ऐसे सवाल आपके बोर्ड पेपर में बहुत आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आ गए होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। आपको प्रश्नावली 8.1 इसके बाद हम ज़रूर पढ़ाएंगे, तो ठीक, यहाँ आपको ज़रूर सवाल समझ में आ गई होगी। और भी ऐसे सवालों चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, हम आपको ऐसे ही और भी सवालें बताएंगे जो कि आपको विधिवत पूरी तरीके से समझ में आ जाए और आप बोर्ड पेपर में ऐसे सवाल आए तो उसे कर सके आसान तरीके से, ठीक।